नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस नमस्कार। हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ पुणे IHOA जैपलूप इक्वेस्ट्रियन सेंटर पे और हम बात करेंगे रोहन मोरे जी से। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम रोहन मोरे, मैं जैपलूप इक्वेस्ट्रियन सेंटर का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और IHOA का मैं सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू। यहाँ पे कितने साल से ये हॉर्स शोज़ हो रहे हैं उसके बारे में, और कैसे ये शुरू हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बताइए। तो IHOA शुरू तो हुआ काफ़ी पहले। अजय भाई ने और कुछ एक खुशरू भाई, कुछ हमारे जो मेन फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने एक सोचा था कि हमारे जो देसी घोड़े हैं उनके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। तो उन्होंने एक सपना देखा था और वो सपना आज IHOA में सक्सेसफुल हुआ। पहला IHOA का शो जैपलूप में किया था हमने, और इट वाज ये पूरा नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस मुझे था इसमें उसमें हमारा तो टोटल एक्सपीरियंस सिर्फ इक्वेस्ट्रियन में शोज़ करने का, जो शो जंपिंग बोलो, ड्रेसाज बोलो, माउंटेड स्पोर्ट्स बोले, मेरा तो उसमें एक्सपीरियंस था। तो ब्रीड शो मैंने, जब मैं कनाडा में ट्रेन कर रहा था, जब मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने कुछ ब्रीड शोज़ देखे थे, पर ऑर्गेनाइजेशनली फर्स्ट टाइम किया था। तो हमने वहाँ से चालू किया और सीखते सीखते यहाँ आ गए। ये हमारा 9th शो है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर थैंक यू दैट मैम। कि इतने साल से 9th शो तक पहुंच गए। सर ये बताइए कि आई थिंक इस बार यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स का भी आपने इंतज़ाम यस किया यस है, यस। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये एक्चुअली शुरुआत यहाँ से हुई कि जब मैं अभी आई एम ऑल्सो नेशनल जूरी फॉर एंड्योरेंस। हम्म। तो एंड्योरेंस की जो रेस होती है इंडिया में अलग अलग जगह, गुजरात में, राजस्थान में, साउथ में भी हुआ है, नासिक में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो यहाँ मैंने देखा कि हमारे जो मारवाड़ी घोड़े वो एंड्योरेंस में बहुत अच्छा करते हैं। करेक्ट। और मैंने ये एक सोचा कि ये घोड़े हमारे इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट में लोग क्या सोचते हैं कि अ, ये घोड़े की थॉरोब्रेड या वार्म ब्लड घोड़ों की सेम काबिलियत नहीं है। हम्म। और अगर जितना मैंने सोचा, मैंने देखा कि इन घोड़ों में टैलेंट तो बहुत है, जी। कैपेबिलिटी बहुत है। जी। और हमारे जो देसी घोड़े वाले, उनका ज़्यादा तो इंटरेस्ट है शो में। हम्म। पर अगर हम उन्हें चांस दें, अगर मैं प्लेटफॉर्म दे, तो कुछ ऐसे भी घोड़े होंगे जो शो से ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे। और मैं तो ये बोलूँगा कि सब घोड़े जो ब्रीडर ब्रीड करते हैं, सब घोड़े शो एनिमल्स नहीं होते। करेक्ट। और कुछ ऐसे भी घोड़े होते हैं कि उनकी जो टैलेंट है, वो टैलेंट शो में नहीं पर स्पोर्ट्स में होगी। तो इन घोड़ों का क्या? तो इन घोड़ों को अगर चांस मिलेगा, तो ब्रीडर्स को और एक मौका मिलेगा कि उनके घोड़ों को दूसरा काम देने के लिए, करेक्ट। कि ये घोड़े अभी दे कैन ऑल्सो राइड इन, बी रिडन, एंड सम हॉर्सेस विल बी स्पोर्ट्स। सो ओवरऑल दी इंडस्ट्री जो है ना, वो बढ़ जाती है। सबको, हर घोड़े को कोई ना कोई चांस मिल जाता है, या तो जंपिंग में जाएगा, एंड्योरेंस में जाएगा, ड्रेसाज में जाएगा, शो में जाएगा, और क्या पता वो एक ऐसा हीरा हो जो सब कर पाएगा। करेक्ट। तो हम तो वही ढूंढ रहे हैं। सही है। तो कल जो सुबह यहाँ दोपहर तक स्पोर्ट्स इवेंट्स होने वाली है, उसके बारे में बताइए, क्या क्या होने वाला है। कल हम 2 स्पोर्ट्स रखने वाले, एक जंपिंग होगा और एक स्पोर्ट होगा इसका माउंटेड स्पोर्ट्स। हम्म। कि वो तो माउंटेड स्पोर्ट्स इसलिए रखा है कि वो थोड़ा इजी होता है, टेक्निकल नहीं होता है, तो जो कोई नए आए हैं, नए राइडर है, उनको चांस मिलेगा खेलने का। और जंपिंग थोड़ा सा घोड़े की ट्रेनिंग ज़्यादा लगती है, तो इसकी वजह से हमने स्पेशली ऐसे लोगों को बुलाया जिनके पास मारवाड़ी घोड़े हैं जो जंपिंग अच्छा करते हैं। ओके। और हमें पता नहीं था कि ये सक्सेस होगा कि नहीं। तो इससे पहले जो जैपलूप शो हो रहा था, जो हम खुद करते, उसमें भी हमने IHOA के साथ टाई अप करके स्पेशल कैटेगरी रखी थी सिर्फ देसी घोड़ों के लिए, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। घोड़े ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा जंपिंग किया, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स किया, और इसमें हमें थोड़ा सा हौसला आया कि हम ये और कर सकते हैं। तो हमारा एक सपना है IHOA का कि जैसे एक ही IHOA का ब्रीड शो होता है, वैसे ही एक IHOA का स्पोर्ट्स शो होना चाहिए। ऐसा इंडिया में आज तक कभी किसी ने किया नहीं है,
और हम हमारे जो इंडियन देसी घोड़े इनको थोड़ा सा पुश करना चाहते हैं और पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये घोड़े कितने कैपेबल है, कितने काबिल है। तो ये हमारी सोच है, दिस इज़ आवर थॉट। एक्सेलेंट एक्सेलेंट सोच। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं कि रोहन जी का सपना कहाँ तक हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स को ले जाने का है। तो ऑल द बेस्ट सर उसके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू समय देने के लिए। नमस्कार शशांक जी। नमस्कार। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन दीजिए दर्शकों को। नमस्कार, मैं शशांक सुरेश पवार, मैं IHOA का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अभी आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये एफर्ट लिया, इसके लिए पहले ही आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स फॉर योर एफर्ट। थैंक यू। ऑलरेडी हम रोहन जी से बात कर चुके हैं IHOA के बारे में। तो हम दर्शकों को सबसे पहले तो ये बता दें कि यहाँ पे मेंबर्स जो बनते हैं, पहले कितने मेंबर्स थे, अब कितने हो गए हैं, और सिस्टम क्या है, प्रोसीजर क्या है अगर किसी को मेंबर बनना है इसका। ओके, IHOA बेसिकली मेंबर सोसाइटी है। यहाँ पे मेंबर्स के साथ ही सब का मतलब मेंबर्स के सपोर्ट से ही सब बनता है। यहाँ पे मेंबर बनने के लिए एक तो ये इनिशियली फॉर्म हुआ था, कुछ हॉर्स पैशनेट लोगों ने साथ में मिलके किया, फिर मेंबर्स फॉर्मेशन हुआ। आज की तारीख में IHOA के 129 मेंबर्स हैं। साथ में इसका मेंबर होने का एक प्रोसीजर है। यहाँ पे एक हमने कमेटी रिवाइव किया है, कुछ एक कमेटी है फॉर द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। नए मेंबर्स बनाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज रखे हुए हैं। वो क्राइटेरियाज, वो रेफरेंसेस, वो सब लेने के बाद हम अप्रूवल देते हैं मेंबर्स का। हमें लोग जोड़ने हैं, लेकिन लोग जोड़ते वक्त हमें वो ख्याल रखना है कि घोड़ों के लिए उनके पैशन हो, उनको घोड़े के प्रति उतना प्यार हो। खाली एक क्लब नहीं है ये कि यहाँ आ गए, बैठे, गप्पे मारे, टाइम पास करा, निकल लिया, वो नहीं चाहिए। हम आगे लेके जाना चाहते हैं। ये IHOA इज गोइंग टू सर्वाइव, ये सर्वाइव करेगा। इसके आगे हमारे आगे भी 10 साल बाद भी यहाँ पे कोई और होगा तो IHOA वहाँ पे होगा। इसके लिए वो तरीके के मेंबर चाहिए जो एंड तक हमको सपोर्ट करे और घोड़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके। काम दिल से होना चाहिए। घोड़ों के लिए दिल से प्यार होगा ना तो आदमी काम करने के लिए आएगा। क्या है, एक इवेंट होता है, 4 दिन निकाल के आप आते हो, तो उसके लिए दिल से चाह चाहिए। घोड़े के प्रति प्यार रहेगा, पैशन रहेगा, तो ही आप वो करोगे। नहीं तो 2 घंटे के लिए एक इवेंट पे चले गए पार्टी के जैसा, तो वी डोंट, मतलब वो मज़ा नहीं है उस चीज़ में। तो जो पैशनेट लोग हैं उनको मेंबर करने की हम 100% कोशिश कर रहे हैं आज भी, इसके आगे भी होती रहेंगी और लोगों को हम जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। रोहन जी ने ये भी बात की कि स्पोर्ट्स में अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। शायद ये पहली बार स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है IHOA के अंडर में। तो उन्होंने सब डिटेल तो बताई, आगे IHOA के क्या प्लान्स है? ओके, एक छोटा करेक्शन मैं करूँगा कि IHOA पहली बार स्पोर्ट्स में नहीं जा रहे। हमने इससे पहले एंड्योरेंस की है, नेशनल एंड्योरेंसेस कर चुका है IHOA ने फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र नेशनल क्वालिफायर यहाँ पे कंडक्ट की थी IHOA ने। उसमें मैं खुद भी राइडर हूँ, मैंने खुद में उसमें क्वालिफाई किया था, एंड दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दैट, बीइंग इन हॉर्सेस। राइडिंग एंजॉय कर पाया, उसने हमने प्लेटफॉर्म दिया था। नाउ गोइंग टू अ स्टेज, नेक्स्ट स्टेज। अब इस साल से हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया इनटू माउंटेड स्पोर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम एंड्योरेंस वी आर गेटिंग इनटू शो जंपिंग एंड अदर माउंटेन स्पोर्ट्स। इस साल से IHOA के शो के दौरान हम माउंटेन स्पोर्ट्स का कंपटीशन रखा है। तो इसी तरह से हम इसको आगे भी लेके जाने वाले हैं। वी हैव दैट प्रोग्राम लाइंड अप। वो प्रोग्राम से वो फाइन ट्यून हो रहे हैं कि ये कैलेंडर इवेंट्स कैसे बन सकते हैं। घोड़ों के लिए हम और ज़्यादा प्लेटफॉर्म कहाँ से दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे, और वी हैव टू बी ऑन दैट। वो एक प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी है। हमें सिर्फ इस साल किया, अगले साल नहीं, वो नहीं होगा। यहाँ पे IHOA करेगा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। बट वी आर 100% कमिटेड। हम लोग कमिटेड है कि हम स्पोर्ट्स में भी घोड़ों को लेके आएंगे अपने, राइट विद द ब्रीड शोज। तो सर स्पोर्ट्स की आपने बात की, इस साल इनिशिएटिव भी ले लिया, आगे क्या प्लान है? कैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे और एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे? बेशक लेके जाएंगे। IHOA एक प्लेटफॉर्म रहा है जो 10 साल से है ना, एक ब्रीड शो का स्टैंडर्ड्स भी हमने सेट किया है। प्रीमियम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आना, वी हैव बीन द पायनियर्स। हमने शुरुआत की है उस चीज़ों की, और ये हम आगे 100% इसके लिए लेके जा पाएंगे। देखो, जो हमारी नई कमेटी बनी है, ये यही मेंबर्स है जो 9 साल से, डे 1 से फॉर्मेशन के साथ से आज 9 साल तक यहाँ गया। अगला साल 10वां साल होने वाला। हमारे यहाँ पे अभी रोहन साहब आपने बात की, रोहन हैज़ बिन, वो टोटली घोड़ों में
फुल टाइम ये कर रहे हैं, जी। उन्होंने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया एंड ही उनको नॉलेज है उस चीज़ का। ऐसे उनके साथ जुड़ के, क्योंकि हमारे लोग जो है जिनको सबको नॉलेज है, ऐसे लोगों से जुड़ के है ना, हम स्पोर्ट्स में आने के लिए लोगों को इनकरेज करेंगे। देखो स्पोर्ट्स में आने के लिए आपको ट्रेनिंग लगता है, फैसिलिटीज़ लगती है, उसकी समझ चाहिए, राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ अ गुड हॉर्स, एक अच्छा घोड़ा चुनने से लेकर शुरुआत होती है। बराबर। उसके लिए आज मेरी बेटी छोटी है, बड़ी होगी तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो देना है, तो मैं आज उसके लिए वो छोड़ के जाऊँगा, ये मुझे पता है कि IHO का एक प्लेटफॉर्म जिसका मैं आज पार्ट हूँ, वो कुछ तो मेरे बच्चों के लिए करेगा। यही अब उम्मीद लेके हम आगे का काम कर रहे हैं कि हम अगली जनरेशन को क्या देंगे। बराबर। अभी स्पोर्ट्स के लिए देखो, आप इंटरनेशनल लेवल बोले, वी आर रियली कॉन्फिडेंट दैट वी विल प्रोड्यूस सम पीपल। हम ऐसे लोग तैयार करेंगे स्पोर्ट के इसमें इसे कि जो ओलंपिक्स तक लेके जा सके। दैट्स ग्रेट। वो टारगेट लेके काम करना है कि जो स्पोर्ट शो जंपिंग एंड ऑल है, दिस आर ओलंपिक इवेंट्स या ओलंपिक इवेंट्स है, इसमें थोड़ा भी हम कुछ कर पाए ना, जहाँ अवेयरनेस बढ़ पाई, कोई पार्टिसिपेंट बढ़ा, कॉम्पिटिशन्स बढ़ी, तो उसमें से कोई तो एक कहीं तो चमक पाएगा। एंड बिल्कुल दैट सही, विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर IHO कि IHO ने कुछ तो उसमें कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल तो सही। वही विजन है हमारा अभी कि आगे क्या लेके जाना है, और लोगों को जो प्लेटफॉर्म ब्रिड शो के लिए दिया है वैसे ही हमें स्पोर्ट्स शोज के लिए देना है। सही है। चलिए उसके लिए ऑल द बेस्ट, और हम मेंबर्स का जो भी सपोर्ट आपको चाहिए होगा वो ज़रूर मेंबर्स मिलेगा। के सपोर्ट के सिवा देखिए कुछ नहीं होता। ये टोटल मेंबर सोसाइटी है, मेंबर्स ने बनाई हुई है, मेंबर्स के कारण चल रही है, मेंबर्स ने खड़ी की है। इसके आगे मेंबर जुड़ेंगे और मेंबर्स इसको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल सही। तो मेंबर्स का सपोर्ट, मेंबर्स का इवेंट्स में होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से भी हमारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके इवेंट में आइए। आपका इवेंट है, आपका शो है, आप इसका पार्ट बनिए, इसके मज़े लीजिए, और इसमें आगे क्या करना है उसके सुझाव भी हमें सुझाइए। वो हमारे काम आएंगे, हम उसको साथ में लेके IHO को और ग्रो करने का 100% प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार सनी जी, नमस्कार भावना जी, कैसे हैं? बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है IHO में फिर से आके, और अब तो मेंबर बन गई हूँ तो और भी अच्छा बिल्कुल। लग रहा है। तो सनी जी, आपका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सनी लूनिया है और अभी मैं IHOA के कमेटी पे हूँ और जॉइंट ट्रेजरर हूँ, और कर रहे हैं शो जो पुराने लोगों ने किया है अब तक, उसको थोड़ा इसको बेटर करने की बरकरार बरकरार रख रख रहे रहे हैं। यस, और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। तो सनी जी, आज मैं ऑलरेडी रोहन जी से, शशांक जी से बात कर चुकी जी। हूँ। उन्होंने बताया है जो कैसे शुरू हुआ, कितने मेंबर्स हैं, और यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होने जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। आप दर्शकों को इनवाइट कर दीजिए कि और मेंबर्स बढ़े, और यहाँ पे ये बेटर होता जाए शो। बिल्कुल, ये आप लोग सब प्लीज़ आइए, अपने घोड़े लेके आइए। यहाँ का जजिंग सिस्टम सबको पता ही है हिंदुस्तान में कि सबसे फेयर जजिंग होती है यहाँ पे, और सब कुछ खुला है सबके सामने। जी, तो आप अपने घोड़े पे विश्वास रखिए और अपने घोड़े को लेके आइए, और जिसको उम्मीद ज़्यादा है वो मत आइए, क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट, यू Yes. शुड हैव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। नहीं जीता नहीं जीता, प्यार घोड़े से कम नहीं होना चाहिए। सही है, बिल्कुल तो सही है। आप लोग सब आइए, इट्स अ रिक्वेस्ट, वी इनवाइट यू टू कम टू द IHOA शो, द 9th मारवाड़ी हॉर्स शो। ये एसोसिएशन 10 साल पहले चालू हुई थी, ऐसे ही हरनीश भाई के फार्म पे एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, वहाँ पे 50 महाराष्ट्र के घोड़े वाले मिले थे, और सडनली ये एसोसिएशन बन गया और 25 दिन में शो हो गया था पहला। यहीं जैपलूप पे पहला शो हुआ था। राइट। फिर बड़े रेसकोर्स गए, फिर वापस हम जैपलूप आ गए, घर जैसा माहौल है यहाँ पे, और कल से शो चालू हो रहा है। तो आप लोग सब आइए। कल मिल्क टीथ कैटेगरी, मिल्क टीथ कोल्ट और मिल्क टीथ फिली कल है, टू टीथ फिली कल है, और परसों टू टीथ कोल्ट और बेर और स्टैलियन है, और हमने इस साल स्पोर्ट्स रखे हैं। वेरी गुड। वी हैव गॉट जंपिंग, इंडिजिनियस हॉर्सेस जंपिंग, so no thoroughbreds, no mixed breeds, nothing, only indigenous horses will be uh, jumping tomorrow, so that दैट्स is मोर early in the morning. इम्पोर्टेंट कि Yes, इंडिजिनस स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट हो रहे yes, हैं। we are also promoting the endurance since the last 10 years. यस, Of course, last 2-3 years it's not been as much as what we did in the first 6-7 years, but we hope to do a lot of activities now in the coming year and the following years. Very soon we will be giving you the plan as to what we are doing all throughout the year. ग्रेट So there are going to be events all throughout the year. ग्रेट ग्रेट। चलिए ऑल द बेस्ट इसके Thank लिए। you so much. थैंक यू। Thank you. नमस्कार जयेश्वर। नमस्कार भावना जी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका जजेस को। नमस्कार, मैं जयेश पेकड़े, प्रेसिडेंट ऑफ IHOA,
और पिछले साल ही हमारा इलेक्शन हुआ, उसके बाद में दोबारा मैं अभी नया प्रेसिडेंट करके इलेक्ट हुआ हूँ। Congratulations for that. थैंक यू सो मच। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, जी, एक शो सक्सेसफुल किस बेसिस पे होता है, क्या मानना है आपका? वैसे तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से शो का सक्सेस होने के पीछे दो मेजर कारण ये है कि एक तो जब शो होता है तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्नआउट जो है कि कितने मिल्क का फिली में कितने आया, स्टैलियन में आया, जब इस हिसाब से 6 कैटेगरीज में कितने घोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 आ रहे कि 150 आ रहे कि 200 आ रहे, उसके हिसाब से उसके टर्नआउट के हिसाब से भी एक ये होता है कि ये तय किया जा सकता है कि शो सक्सेसफुल है या किस तरीके से है। और सेकेंडली, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर IHOA की पिछले 7 साल से हम लोगों ने एक बेंचमार्क तय किया है कि जो ट्रांसपेरेंसी इन जजिंग, कि आप जजिंग किस तरीके से हैंडलिंग होती है आपकी जजिंग, जो हमने जो वी आर द फर्स्ट इन द एंटायर कंट्री जो हमने डिजिटाइजेशन ये किया है, और उस हिसाब से अभी हम पिछले 7 साल से, और अभी 3 साल से तो हमने जो राइटिंग स्क्रिबलिंग पार्ट्स भी हटा दिए, अभी हमने तो सिर्फ अभी क्या स्क्रीन्स और iPads यूज़ कर रहे हैं हम। ग्रेट। हाँ जी, IHOA का हम पिछले 6-7 साल से क्या कर रहे हैं कि हर घोड़ा, जैसे कि अभी 25 घोड़े एक पर्टिकुलर कैटेगरी में है, तो एक घोड़े को हम सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट अलॉट करते हैं। ओके। वो द जज हैज टू फिनिश हिज जजिंग एंड इंक्लूडिंग द मार्क्स। 3 मिनट में आपको घोड़ा देखना भी है, जज भी करना है और मार्क्स भी देने हैं। उस हिसाब से अगर 25 घोड़ों की अगर कोई कैटेगरी है तो 25 × 3 मतलब 75 घंटे में 75 मिनट्स में एक कैटेगरी खत्म हो जाती है। ग्रेट। क्या आपको लगता है कि 3 मिनट इनफ है एक हॉर्स को जज करने के लिए? नहीं, मैं 100% इसके साथ जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन हमने इसके ऊपर काफ़ी R&D की हुई है एक्चुअली भावना जी। हमने का मतलब टुगेदर एज ए टीम पिछले 7-8 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हर साल हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। हम अपना जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी जो जैसे कि हमने 3 मिनट अलॉट किए हैं, फिर बाद में जो आउट ऑफ 30 मार्क्स हम देते हैं, फिर 2 साल के बाद हमने 0.5 मार्क भी देने की परमिशन दे दी, फिर उसके बाद में पिछले साल से हमने 0.25 मार्क भी देने की हमने परमिशन और लिबर्टी दे दी है जजेस को। इसके हिसाब से जो नंबर और जो टाइज जो होते हैं, कि भाई एक ही रैंक पे विनर केस में कि 3 नंबर पे 3 घोड़े आ गए, ऐसा 2 नंबर पे 4 घोड़े आए, उस हिसाब से टाइज जो है वो कम करने में इसकी मदद हो रही है। ग्रेट। इम्प्रोवाइजेशन जरूरी है, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। जहाँ हमें लगता है कि कहीं फॉल्ट, कहीं डिफेक्ट है, तो वो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, और जो ऑलरेडी कर रहे जैसे कि सॉरी टू इंटरप्ट, अभी जैसे ये ऑलरेडी बेंचमार्क जजिंग पैटर्न जो पॉइंट बेस्ड जो है, ये ऑलरेडी बेंचमार्क बन चुका है इंडिया में, लेकिन फिर भी वी हैव नॉट स्टॉप्ड वर्किंग अपॉन इट। हर साल हम उसके ऊपर सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेड करते हैं। Correct. और अभी जैसे मैं आई बीन जजिंग फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स, ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर के बाद हमारा जजिंग क्लिनिक आज भी है। जितने भी बाहर के और हमारे विद इन द एसोसिएशन के जितने भी 7-8-9 जो हमारे जजेस है, उनके लिए हमने आज भी दोपहर में एक जजिंग क्लिनिक किया है, जिसके ऊपर थोड़ा सा और भी इसके ऊपर एनलाइटन किया जाएगा। वंडरफुल। चलिए, ऑल द बेस्ट शो के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज़ हरनीश पटेल, रॉयल मारवाड़ी स्टड फार्म करजत। रहने के लिए हम मुंबई हैं, एंड आई एम अ मेंबर एंड अ पास्ट कमिटी मेंबर ऑफ IHOA। आपके फार्म से ही शायद शुरू हुआ था ये? यस, ये मेरे फार्म पे सभी यहाँ जो करंट मेंबर्स हैं एंड फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं, सब मेरे फार्म पे जमा हुए थे। और IHO का जो नाम है, इंडिजिनस हॉर्स ओनर्स एसोसिएशन, इसका नाम हमने सब लोग ने मिलके तय किया था, पर उसका लोकेशन मेरा फार्म था, सो आई वाज लकी टू हैव दैट। चलो, बहुत अच्छा। तो सर, हम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं काफ़ी मेंबर्स से यहाँ पे। एक आप दर्शकों को ये बताइए, IHOA में स्पोर्ट्स की यूटिलिटी के अलावा और क्या नया आप कर रहे हैं, या और क्या इंक्लूड कर रहे हैं? जैसे ये साल हम करते आए हैं ओवर द इयर्स, पर ये साल हमने
स्पेशल कैंप्स रखे हैं जहाँ जो हॉर्स ओनर्स हैं या उनके ग्रूम्स हैं या साइस बोलते हैं या वर्कर्स हैं, उनको हम बेसिक फर्स्ट एड जो बहुत इम्पोर्टेंट है घोड़ों के लिए, उसके लिए हम स्पेशल कैंप ले रहे हैं। और फेरियरी के ऊपर हम कैंप ले रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसके बगल में ही उसका कैंप होगा। टाइम वो सब वहाँ डिक्लेयर हो चुका है। तो सभी ग्रूम्स को हम इनवाइट कर रहे हैं, ओनर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं कि अलॉन्ग विथ कीपिंग हॉर्सेस और ग्रूमिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली उनका फीड कैसा होना चाहिए, जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी ओनर्स जगह पे नहीं रहते पर फर्स्ट एड का इमरजेंसी आ गया तो वो सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। जो आदमी फर्स्ट सबसे पहले घोड़े के पास उसका वर्कर रहता है, तो वो वर्कर ने सबसे पहले क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वी आर होस्टिंग कैंप्स फॉर इट। एंड IHO के जो हमारे मेंबर हैं, वेरी नॉलेजेबल मिस्टर रोहन मोरे, उनके साथ उनका वेट टीम और जैपलूप का जो पूरा टीम है वो ये कैंप होस्ट कर रहा है। एंड इट इज़ वाया IHO सो दैट इट विल हेल्प ऑल द ओनर्स। जो छोटा सा भी उसमें से इफ दे टेक समथिंग होम, इट विल हेल्प देम इन द फ्यूचर के कभी इमरजेंसी पे आदमी डर ना जाए। वेट आने के पहले क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम पूरा कैंप ले रहे हैं। एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छी सोच है ये, और ऑल द बेस्ट उसके लिए भी और पूरे शो के लिए भी। थैंक यू सो मच भावना भाई, थैंक यू।